हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी फ्रेंड कृति। जैसे कि आप मुझे जानते ही हैं कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ और जितनी भी गुड क्वालिटीज़ होती है, गुड हैबिट होती है, गुड नॉलेज होती है, आप तक शेयर करती हूँ। और मुझे ये सब कुछ करते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मैं खुद भी सीखती हूँ और जो मैं फ़ील करती हूँ, अनुभव करती हूँ और जिनसे सीखती हूँ वो चीज़ें मैं आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहती हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, जो आज का विषय है, वो विषय है कि हम मन की एकाग्रता को कैसे जानें, किस प्रकार से हम अपने आप को एकाग्र करें और किस प्रकार से एकाग्रता के द्वारा हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन के जो भी लक्ष्य हैं, जो भी हमारे सपने हैं, वहाँ तक पहुँच सकें। इस बारे में आज की ये वीडियो है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मन की एकाग्रता से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जिसका मन जितना एकाग्र रहेगा उसे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। पर मन को एकाग्र करने में थोड़ी सी समय और प्रयास अवश्य लगता है। और किसी भी कार्य के लिए हमें उस कार्य को समझना पड़ता है, सबसे पहले उसे जानना पड़ता है और उसका गहन अध्ययन भी करना पड़ता है। और बार बार जब हम प्रयास करते हैं या बार बार प्रयास के द्वारा ही हम उस कार्य को भली प्रकार से कर पाते हैं, भली प्रकार से जान पाते हैं। जब हम कार्य को जानते हैं, समझ जाते हैं, उसके बाद ही हम उस कार्य में एकाग्रता लाते हैं। और जब हम कार्य को जानते हैं तभी हमें उस कार्य को बनाने रखने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है। हमारी एकाग्रता जिस कार्य या विषय में जितनी गहरी होगी, वह कार्य हमारे लिए उतना ही सफल और अच्छा होगा। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमारा बार बार प्रयास करना, हमारी सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि और इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि कोई भी कार्य को जब हम केवल 21 दिन लगातार करते हैं तो वह हमारे डेली रूटीन या फिर जो हमारी रोज़ की दिनचर्या है जीवन की, उसमें आने लगता है। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमें सिर्फ 21 दिन का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद वह स्वतः ही हमारी एक निश्चित हैबिट बन जाती है। हमारे अधिकतर कार्य इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हम में एकाग्रता की कमी होती है। हम एक कार्य में लंबे समय तक मन नहीं लगा पाते हैं या मन नहीं लगाते हैं। अगर हम मन नहीं लगा पाते हैं तो हम उस कार्य को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं और नए कार्य को ढूंढना शुरू करते हैं। और हमारे उस कार्य में सफल होने के चांस भी बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। अगर उसी कार्य को हम लगातार कंटिन्यू रखते रहें तो कुछ समय तक हम लगातार करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ हमारे माइंड में आते रहेंगे। बहुत बार हम फेल भी होंगे, पर हम सब जब फेल होते हैं तभी उस कार्य को दोबारा करने का मौका हमें मिलता है। और हम निपुण भी तभी हो पाते हैं जब हम उसमें बार बार फेल होते हैं। और निपुण हम तब होंगे जब हम उसमें पूरी तरीके से पास हो जाएंगे, जब हम उसमें एकदम फिट बैठ जाते हैं। हमें तब बहुत कुछ आने लगता है। वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में आने लगती हैं जो कभी हमने कल्पना भी नहीं की है या नहीं की थी। और वो धीरे धीरे सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने आप, अपने आसपास में हर चीज़ को हम समझ पाते हैं। कभी हमारी कल्पना में इतनी शक्ति आएगी, इस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पर एकाग्रता से धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती है और हमारा रास्ता धीरे धीरे खुलने लगता है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। मन की स्थिरता, एकाग्रता का हमें बहुत खास ध्यान रखना है ताकि हम अपना लक्ष्य, अपना चित्र और अपने आप को साफ और सटीक देख सकें और दाएं बाएं ना भटककर अपना सही रास्ता हम जान सकें, हम देख सकें। और ये सारी चीज़ें सिर्फ आ सकती है एकाग्रता से। एकाग्रता मन की ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। पर परेशानी यहाँ पर होती है कि मनुष्य एकाग्रता या एकाग्र बहुत धीमी गति से होता है।
या फिर उसे एकाग्रता में लाने के लिए उसे बहुत समय लगता है, वो सारी चीज़ों से भटक जाता है। और एकाग्रता लाने के लिए जो वो प्रयास करता है उसे वह बहुत कठिन लगता है, इसलिए वो उन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं देता है। कुछ समय के लिए वो प्रयास करता है, उसके बाद उसे गिव अप करता है। तो प्रयास सबसे पहले किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ में सफल होने के लिए, किसी भी स्थिति में सुधार करने के लिए ध्यान और हमारी एकाग्रता शक्ति सबसे पहली हमारे काम आती है, और वही हमारा मित्र भी है। जब हम इस सारी चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमें जीवन धीरे 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 समझ में आने लगता है। तब हमें धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप, अपनी मानसिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं और भी हमारे आसपास समाज में जो चल रहा होता है वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। आपसे यही विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।